हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियोगम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवियर सज्जनों, सलमान खान को बार बार मौत की धमकी किसी विशेष गैंगस्टर टीम के द्वारा या कहूं तो ग्रुप के द्वारा या गैंग के द्वारा दिया जा रहा है। बार बार अभी जियाउद्दीन सिद्दीकी की मौत हो गई, 15 दिन पहले धमकी दी गई थी और 15 दिन बाद मौत हो गई। हमने उस पर में भी वीडियो बना करके कुंडली विश्लेषण करके आपको बताया कि किस प्रकार की स्थिति है, क्यों मौत हुई, ग्रहों की क्या स्थिति थी। सलमान खान अभी जीवित हैं, देश में करोड़ों लोग उन्हें चाहते हैं, करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं, जानते हैं, पूरी दुनिया उनको अपने दिल में बसाती है। लोग कहते हैं कई बार मुझे कि जब वो मृत्यु हो गई उसके बाद आप बता रहे हो कि इस कारण से ऐसे ऐसे करके मृत्यु हुई है। ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप मरने वाले हो। ऐसे शब्द का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए। सलमान खान को जो बार बार धमकी मिल रही है, आज मैं पहले ही इस पर मैं चर्चा करके इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। दुनिया के जो भी ज्योतिष हैं वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो देख करके तुरंत समझ जाएंगे। सलमान खान का डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965, 2:30 PM। इंदौर का इनका जन्म है, मध्य प्रदेश का। ये पब्लिक डोमेन से मुझे ये डिटेल उनका प्राप्त हुआ है। मुझे कोई पर्सनली सलमान खान से बातचीत करके अथवा उनके परिवार वालों से बातचीत करके ये बर्थ डिटेल नहीं मिला है। पब्लिक डोमेन में किसी पुस्तक में इनकी ये डिटेल लिखी हुई थी, जहां से मैंने निकाल करके कुंडली तैयार किया है और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। आप देखें कि सलमान खान की जो कुंडली है वो मेष लग्न की है और कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे में राहु बैठा हुआ है वृषभ राशि में उच्च का 9 डिग्री पर में। तीसरे भाव में गुरु वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। चौथे पंचम छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम में कोई नहीं। अष्टम भाव में केतु और बुध की युति है। केतु वृश्चिक राशि में 9 डिग्री पर में और बुध 21 डिग्री पर बैठे हुए हैं। सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं 12 डिग्री पर में और मंगल देवता उच्च के कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं 9 डिग्री पर में। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र देवता बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें भाव में और कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा और शनि की युति है। शनि अपने घर में है, चंद्रमा शनि के साथ है, विषयोग बना रहा है। थोड़ा सा कुछ विषयों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। कुंडली के ओवरऑल एक विवाह को लेकर के, सलमान खान के विवाह को लेकर के बार बार बातें आती हैं, बार बार चर्चा होती है कि उनका विवाह होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। कुंडली को देखो, जब आप देखोगे तो कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, जो रतन टाटा के कुंडली में भी बैठा हुआ था और भी कई लोगों के कुंडली में हमने देखा है जो बैठे हुए हैं राहु। ये राहु दूसरा भाव में और बहुत पावरफुल होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये कभी भी सलमान खान के परिवार को नहीं बसने देगा। यानी कि आज इस संशय को आप दूर कर लो, आप समझ लो ये कि सलमान खान का विवाह कभी नहीं होगा, विवाह होगा ही नहीं। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो हमारे पास में बर्थ डिटेल उनका है। कभी भी विवाह नहीं होगा। ये यहाँ पे बैठा हुआ, परिवार के घर में बैठा हुआ राहु, वो भी पावरफुल अवस्था में बैठा हुआ राहु, उनके परिवार को कभी नहीं बसने देगा। सप्तम भाव का मालिक है शुक्र, जीवन साथी का मालिक, वो मंगल के साथ युति बना रहा है। मंगल और शुक्र की युति जिस व्यक्ति के कुंडली में बन जाए उसके बहुत अफेयर होते हैं। वो काम और वासना का वो व्यक्ति जो है बहुत भूखा होता है, उसके सेक्सुअल संबंध बहुत लोगों के साथ होते हैं, कई एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह जो है देखे जाते हैं। तो सलमान खान के बारे में ये जग जाहिर है कि लगभग बहुतों के साथ इनका अफेयर हुआ, लेकिन वैवाहिक जीवन बस नहीं पाया, किसी के साथ परमानेंट संबंध बन नहीं पाया। चाहे कारण जो भी हुआ हो, लेकिन जन्म कुंडली में कारण एक मंगल और शुक्र की युति भी है और दूसरा कि राहु की नवम दृष्टि भी शुक्र पर में, यानी कि वैवाहिक जीवन का जो जीवन साथी का जो मालिक है उसके ऊपर में पड़ रहा है, जिसके कारण से उनका विवाह कभी नहीं हो पाया।
और ना ही कभी हो पाएगा, आज ये भी मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं। अब दूसरी चीजें आप देखें, शुक्र कुंडली के दसम भाव में कार्य क्षेत्र के घर में उच्च के मंगल के साथ 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जो सर्वोच्च है, यानी कि एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में सलमान खान से बड़ा स्टार अभी बॉलीवुड में कोई नहीं है। उसका कारण यही शुक्र है जो इनको इतना आगे, इतना ऊपर ले गया। मंगल उच्च का है कुंडली के दसम भाव में। सलमान खान बहुत ज्यादा गुस्सैल है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। ये मंगल जो है उनको बहुत गुस्सैल बनाता है, बहुत गुस्सैल। यही जो है इनको धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, नेम फेम, इज्जत शोहरत, सब कुछ बहुत उच्च स्तर का दे रहा है। उसका कारण मंगल और शुक्र का यहाँ बैठना भी है। शनि जो है कुंडली के एकादश भाव में 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है अपने ही घर में। जितना दौलत चाहे, जितना शोहरत चाहे, जितना पैसा चाहे जीवन में, उनको प्राप्ति का योग ये शनि भी बनाता है। लेकिन शनि के साथ चंद्रमा की युति है, विष योग बन रहा है। शनि के साथ चंद्रमा की युति है, विष योग बन रहा है। ये भी एक कारण है जिसके कारण से उनको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, हम लोग अब इन चीजों पर में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वैसे सूर्य भी कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, जो सलमान खान को बहुत भाग्यवान बनाता है। 12 डिग्री पर में है, राजा है वो, राजा के समान जिंदगी बिताते हैं। बाकी जितने भी लोग उनके सामने जाते हैं अपने आप में थोड़ा बौना, कमजोर अपने आप में महसूस करते हैं, तो राजा है वो। देवी और सज्जनों, लेकिन अभी हमारी जो बातचीत हो रही है वो सलमान खान को जो धमकी मिली है, थ्रेड मिली है, उस पर मैं बातचीत करेंगे। सलमान खान पर में क्या जान का खतरा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय में सलमान खान के कुंडली में 2021 के 9वें महीने से बुध की महादशा शुरू हो गई है, वो बुध कुंडली के अष्टम भाव में है। यानी कि 2021 के 9वें महीने से सलमान खान के जान का खतरा बढ़ गया है। उनके ऊपर में वाकई जानलेवा हमला हो सकता है, किसी न किसी प्रकार की, या तो बीमारी से, दुर्घटना से, अथवा जानलेवा हमले के कारण उनके ऊपर में संकट बना हुआ है। 4/9/2021 से 4/9/2038 के बीच में इनके ऊपर में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। इस समय में अभी सलमान खान के ऊपर में 1 फरवरी 2024 से 29 जनवरी 2025 के बीच में बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा है। केतु कुंडली के अष्टम भाव में मौत के घर में बैठा हुआ है, बुध भी मौत के घर में बैठा हुआ है। यानी कि 1 फरवरी 2024 से लेके अभी यानी कि 29 जनवरी 2025 तक सलमान खान के ऊपर में जानलेवा हमला होने के योग 90, 95, 99% है, जिससे कि सलमान खान की जान भी जा सकती है। ऐसे प्रबल योग है। केतु 9 डिग्री पर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बुध 21 डिग्री पर में है। लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सलमान खान सुरक्षित रहे। सलमान खान जो है सो इस देश के कई युवाओं के, कई लोगों के जो है सो प्रेरणा के स्रोत है सलमान खान, जिनको देख करके कई लोग जीते हैं। कई लोगों की जिंदगी सलमान खान से चलती है। कई बेसहारा के सलमान खान सहारा बने हुए हैं। लेकिन वो सब एक तरफ और उनके जीवन पर जो खतरा है वो एक तरफ। यानी कि केतु और बुध दोनों का समय 2025 के जनवरी तक उनके ऊपर में चल रहा है और जानलेवा खतरा का योग बना हुआ है। सावधान हो जाएं। अगर उनको इसका समाधान चाहिए तो सुयोग्य ज्योतिष से संपर्क करके इसका समाधान ले। महामृत्युंजय का प्रबल अनुष्ठान अपने लिए शुरू करवा दे। बुध राहु केतु के ग्रह की शांति करवाना शुरू कर दे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना शुरू कर दे। जिंदगी बच जाएगी। नहीं तो प्रबल संकट का योग है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। 2025 के जनवरी तक भयंकर खतरा का योग है। इस बीच में उनके ऊपर में जानलेवा हमला हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। आपको बता दूं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12वें भाव पर दृष्टि है। ये भी मृत्यु का भाव है। यहां से भी मृत्यु तुल्य कष्ट का योग दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल का खर्चा इनका भी एक्टिवेट हो सकता है। भयंकर धनहानि, पैसा का भयंकर बर्बादी हो सकता है। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में है तो इनको भी वाणी के कारण, बोलने के कारण परेशानी सामने आ सकती है। परिवार में भी लोगों पर में खतरा है। परिवार के लोगों से भी दूरी बन सकती है। नवम दृष्टि चौथे भाव पर में है। इनको भी छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित
किसी प्रकार की परेशानी खतरे सामने आ सकते हैं, जिसके कारण से इनके ऊपर भी भयंकर संकट आ सकता है। तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा। लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताए, तो इस बार पहले मैं बता रहा हूं कि सलमान खान के ऊपर भयंकर खतरा का योग मंडरा रहा है। ग्रह की शांति उनके लिए अनिवार्य है। अगर ग्रह की शांति होती है तो महादेव की कृपा वो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ परेशानी उनके ऊपर में आएगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप भी अगर अपने बारे में ऐसी कड़वी सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखते हैं, कलेजे में क्षमता है, आपको सही कड़वी बातों को जानने की शक्ति है, तो आप भी मुझसे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में संपर्क कर सकते हो। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेज करके अपने बारे में जो रूखी सूखी और सच्ची बातें हैं वो जानना चाहते हो तो जान सकते हो, वो भी बाई गारंटी के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इनके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।